वेलकम टू न्यू वीडियो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस साल के जो जनरल एडमिशन्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग इंट्रेंस टेस्ट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, उसकी सारी डिटेल्स को आज ही जारी कर दिया। तो इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे क्लास 11 साइंस में इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, स्पेशली इंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में। उसके बाद क्या क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, इस बार टेस्ट कहाँ कहाँ अलग अलग शहरों में होगा। उसके बाद फॉर्म कब भरा जाएगा, कब तक इसका लास्ट डेट है, कितने फीस आपको पे करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ कि इंट्रेंस एग्ज़ाम इसका कब होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। साथ में और भी चीज़ें हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आपको जैसा कि मालूम होना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वो लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग होते हैं। तो टोटल 5 स्कूल्स हैं लड़कों के लिए, जिसमें 3 स्कूल्स हैं, और लड़कियों के लिए 2 स्कूल्स हैं। और हर स्कूल में अलग अलग सीट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ साइंस के लिए पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी, जो भी कॉम्बिनेशन होगा इसके लिए आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। अब इसके लिए 11th एंट्रेंस एग्जाम में कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं, आप यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं, जिसमें यह है कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10th का एग्जाम आपने पास किया हो और इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 45% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स टेकन टुगेदर। इंग्लिश, साइंस और मैथ तीनों के मिला के एग्रीगेट आप 45% अगर आपका आ रहा हो तो आप इस एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। साथ में ये भी दिया हुआ है कि एडिशनली फर्दर द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस इंडिविजुअली एट द क्वालिफाइंग एग्जाम्स। तीनों मिला के 45% होना चाहिए और तीनों अलग अलग आपको तीनों सब्जेक्ट में पास होना भी जरूरी है। अब अगला ये है कि एज लिमिट कितना है। तो अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हैं तो उस साल 1 जुलाई को आपका एज 19 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका। सालों से यही सिस्टम चला आ रहा है कि इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो यहाँ पे भी एडमिशन टेस्ट होगा। उसका सिलेबस ये है, 50% साइंस में होगा, 30% मैथ्स में। और इस बार जो चेंज किया गया, पिछले साल ये था कि जनरल नॉलेज और इंडो इस्लामिक मिला के 20 मार्क्स होते थे, लेकिन अब 5 मार्क्स एडिशनल इंग्लिश का कर दिया गया, जो कि बहुत दिनों के बाद सिलेबस इंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में चेंज किया गया है। टोटल जो एग्जाम होता है वो 2 घंटे का होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 का। तो यहाँ हम ये बताना चाहते हैं अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हमारा इंस्टीट्यूट पिछले 3 सालों से हम लोग तैयारी कराते हैं और हमारे यहाँ से कंटिन्यूअस सिलेक्शन होता है। तो डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे कांटेक्ट करके आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं और डिटेल्स जान सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे कि अब जो ये जो एडमिशन टेस्ट होंगे उसके सेंटर कहाँ कहाँ पे होंगे। ये जो टेस्ट होता है ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम कह लें कि बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें शामिल होते हैं। यानी पिछले साल तकरीबन 30,000 बच्चे इसमें शामिल हुए थे, 28-29,000 के करीब। और तो इसके लिए अलग अलग शहरों में इसका एग्ज़ाम सेंटर है। जैसे बिहार में 2 जगह पे, पटना और किशनगंज, यूपी में 4 जगह पे, अलीगढ़, लखनऊ, बरेली और जो है उसके बाद मेरठ। उसी तरह न्यू दिल्ली में भी होगा और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में भी होगा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, वही सारी चीज़ें हैं कि कम डिप्लोमा इंजीनियरिंग और 11th साइंस का इंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही साथ होगा, जो कि पिछले सालों में भी ऐसा ही होता आया है। और कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं कि क्वेश्चन पेपर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों लैंग्वेज में होगा। और उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे भी जो चेंज किया गया, एएमयू में एक सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 11th-12th भी होता है, उसकी हम किसी और वीडियो में बात करते हैं। फिलहाल ये समझ लीजिए कि इसके लिए अलग से डिटेल्स आते थे, अलग से पूरा प्रोसेस होता था। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे डाला कि अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो अभी ही आप इन चीज़ों को एडिशनल 200 रुपये फीस पे करके उसके लिए आप वहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं कि इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो आज है 18 मार्च, तो कल आप देख सकते हैं ये सारे 19 मार्च से लेकर 14 अप्रैल विदाउट लेट फी, और 1 हफ्ते का और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जो अगर आप लेट फी के साथ सबमिट करेंगे अभी जो डिटेल्स है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा, पिछले साल जो हुआ था मई में, शायद 15 मई के आसपास हुआ, लेकिन अभी इस बात ये तो इसमें भी चेंजिंग की गई है कि अभी प्रोस्पेक्टस में, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कोई डिटेल्स नहीं दी गई है
और लास्ट में दिया गया है कि विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। यानी मुझे लगता है कि आज से 2 महीने का टाइम जो है इंशाल्लाह मिलेगा ही, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, चूँकि जनरल इलेक्शंस वगैरह भी हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इसकी वजह से टाइम टेबल में कुछ जो है आगे पीछे किया जाए। तो ये रहा वीडियो। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं तो आप जो है इन चीज़ों को अभी से ध्यान में रखिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।